हाय गाइस, आज हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। किसकी? फ्रॉक। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका अभी तक आई थिंक कहाँ तक पढ़ा कर डाल दिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक मैं पढ़ा कर डालती हूँ, रीडिंग करा देती हूँ, क्योंकि इसकी भी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 30 सेकेंड वेस्ट कर दिया हमने। सो स्टार्ट। तो क्या बोल रहा है, पास आ जाती हूँ। क्या बोल रहा है? Frogs can live both on land and in fresh water and belong to the class Amphibia of phylum Chordata. क्या कह रहा है? फ्रॉग दोनों जगह रहेगा, फ्रेश वाटर में भी रहेगा और लैंड पे भी रहेगा। इसलिए तो हम इसे क्लास एम्फीबिया में हमने रखा है, क्योंकि एम्फीबियंस डुअल नेचर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और फाइलम कॉर्डेटा में है ये। ठीक, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग फाउंड इन द इंडिया एंड राना टिग्रीना। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन फ्रॉग की स्पीशीज है वो राना टिग्रीना है। राना जीनस है, टिग्रीना स्पीशीज है। आप हमेशा ना इससे याद रखिएगा, जॉर्ज शर्मा से। शर्मा, जी फॉर क्या होगा? जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पीशीज। ठीक है, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने भी जॉर्ज शर्मा से याद रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। They do not have constant body temperature. Their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are cold-blooded or poikilotherms. पोकिलोथर्म्स का इतना घुमा फिरा के रखा हुआ है, तो इसका एकदम सटीक आंसर है पोकिलोथर्म के पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, एकदम साफ है। इतना जो 3 लाइन का इसने ग्रंथ लिखा हुआ है, 3 लाइन का ग्रंथ लिखने की चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, इसके पास बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग्स वाइल दे आर ग्रास ऑन ड्राई लैंड। कैमोफ्लेज की बात कर रहे हैं, इतना छोड़ो। कैमोफ्लेज का मतलब होता है ना, जब फ्रॉग को अपने एनिमीज से बचने के लिए कैमोफ्लेज यूज़ करना पड़ता है। ये एक टेक्निक होती है कि आप ना जहाँ पे जाओगे ग्रास में, वो ग्रास का कलर ले लेगा। गिरगिट, सेम गिरगिट, गिर 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 गिरगिट। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। द प्रोटेक्टिव कोलोरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसे ही हम मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, you also know that frogs are not seen during peak summer and winter. During this time period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. ठीक है, ये क्या करते हैं ना, जब आपका एक्सटिवेशन का टाइम आएगा, हाइबरनेशन का टाइम आएगा, मतलब हाइबरनेशन का मतलब हो गया कोल्ड, एक्सटिवेशन का मतलब हो गया एकदम पीक लेवल समर। तो इस टाइम पे आपको कभी फ्रॉग्स नहीं दिखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये शेल्टर ले लेते हैं, कहीं चले जाते हैं ये। ठीक है, दिस इज वही बोला, एस्टिवेशन एंड द हाइबरनेशन समर स्टेट। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी में। सो मॉर्फोलॉजी क्या कह रहा है? हम हैव यू एवर टच्ड द फ्रॉग स्किन? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। आपने कभी फ्रॉग को देखा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना मैं क्लास 2/3 के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आपने कभी फ्रॉग को देखा है बच्चों? उसकी जो त्वचा होती है वो बहुत स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास म्यूकस होता है। अब म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन। वो हमेशा मॉइस्ट रहेगा, हमेशा, क्योंकि जो भी हो। ठीक है, the color of dorsal side of the body is generally olive green with the dark irregular spots. ये नहीं लिखवाया नोट्स में मैंने, लिखना और जो नोट्स बनाते हैं लिख लेना, ये नहीं लिखवाया था मैंने। ये जो डार्क दिख रहा है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और ऑलिव ग्रीन ये। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट अब्जॉर्ब द। मैंने इसको एकदम फोकस से मैंने बोला था कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। फ्रॉग क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब करता है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक और नेक एंड टेल आर एब्सेंट। ठीक है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। काट दिया मैंने रहने दो। क्या कह रहा है? आपको गर्दन दिख रही है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है? नहीं ना? क्या
फ्रॉग के पास कभी गर्दन नहीं होती, फ्रॉग के पास गर्दन नहीं होती। उसका बॉडी किस में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड, हेड थोरैक्स नहीं है शायद, ये तो मैं कॉकरोच का बोल रही हूँ, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। Above the mouth, a pair of nostrils present in eyes are bludged and covered by the nictitating membrane that protects them while in the water. जब फ्रॉग पानी में रहेगा तो आंखों से उसकी रक्षा कौन करेगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके पास नॉस्ट्रल्स होती हैं, देखो इसमें बनाया नहीं, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया ना नोट्स में, जो डायग्राम था उसमें नॉस्ट्रल्स मैंने दिखाए थे, ठीक है। अब क्या है, ऑन अदर साइड ऑफ द आईज a membranous tympanum receive, यहाँ पे देखो, sound signals, the forelimbs and the hind limbs help in swimming. साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए इसके पास ईयर पिन्ना नहीं होती है, टिम्पैनम होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसका जो हाइंड लिम्स होता है, मतलब पैर, पीछे के साइड के जो पैर होता है, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, पीछे वाला हाइंड लिम्स, आगे वाला फोर लिम्स, ठीक है, हेल्प करता है स्विमिंग में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वॉकिंग में भी हेल्प कर देगा, लीपिंग में भी कर देगा, बोरोइंग में भी कर लेगा, ठीक। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digits एंड दे आर लार्जर देन मस्कुलर लिम्ब, 4 limbs एंड इन द 4 digits। फर्स्ट से याद रखेंगे, एफ से 4 limbs 4 digits। हाइंड लिम्स क्या होते हैं, 5 digits होते हैं, ठीक है। हाँ पता है, हाइंड लिम्स इतने ज़्यादा मस्कुलर होते हैं कि उन्हें कई देशों में खाते हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, फ्रॉग्स खाते हैं। या फीट हैव वेब्ड digits that help in swimming. Frogs exhibits sexual dimorphism. Male frogs can be distinguished by the presence of the sound producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimbs which are absent in the female. कह रहा है कि फ्रॉग एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाता है। क्या दिखाता है, उसके पास वोकल सैक्स होते हैं, अजीब टर वाले जो आवाज़ होते हैं फ्रॉग निकालते हैं, मेल फ्रॉग्स, ठीक। और उसके पास क्या होगा, एक कॉपुलेटरी पैड भी होता है, और क्या होता है बताएगा ना, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स में इसके क्या कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं, जो कि फीमेल्स में एकदम एब्सेंट होते हैं। कॉकरोच में भी कुछ ऐसे ही आता है, एक्सेप्शन केस नहीं होता है वो ऐसे ही आप सेक्सुअली और सेक्सुअली को आप मेल फीमेल को आप डिवाइड कर सकते हो, उसमें स्टाइल्स होते हैं मेनली, ठीक है। अब आप ये बताओ, आई थिंक ये 8 मिनट का वीडियो हो गया, अब मुझे इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। मैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताऊंगी अच्छे से आपको, मुझे एनसीईआरटी तो मुझे आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी ना। सो थैंक यू। अब आप अगले वीडियो में देखिएगा, एनाटॉमी से मैं स्टार्ट करूँगी। सो कीप इट अप, थैंक यू।